आजकल पूरे देश में एक ही मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। वो मुद्दा है कांवड़ यात्रा और खास दुकानों पर झूठी पहचान। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक पक्ष दुकानों और उनके मालिकों की असली पहचान उजागर करना जायज मानता है, तो दूसरा पक्ष भेदभाव के एंगल का तड़का लगाकर इसको गलत कहता है। वैसे इस पॉलिटिकल खेल को लेकर के अकबर इलाहाबादी का एक शेर है। वो कुछ यूं है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दुकान पर असली पहचान दिखाना अगर मुस्लिमों से भेदभाव है, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का मुद्दा क्या है? पूरी दुनिया में एक अलग इस्लामिक इकोनॉमी चलती है। इसमें सामान की कैटेगरी को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है हलाल प्रोडक्ट, दूसरा हराम प्रोडक्ट। यह है धर्म के नाम पर होने वाला असली भेदभाव, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट वो है जिसे मुसलमानों को खरीदने की इजाजत है, और हराम प्रोडक्ट वो है जो ना इस्लामिक देशों में बेचा जाता है और ना ही वो खरीदते हैं। स्थिति यह है कि अगर इस्लामिक देशों में कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड ना हो तो हंगामा हो जाता है। विडंबना देखिए कि हमारे देश में दुकान पर मालिक का असली नाम लिखने से सेकुलरिज्म के छद्म अवतार सुप्रीम कोर्ट फाइल पर लेकर पहुंच जाते हैं। संविधान खतरे में है, भेदभाव हो रहा है जैसे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भारत समेत पूरी दुनिया में हलाल प्रोडक्ट का मार्केट करीब 166 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, और ग्लोबल हलाल इकोनॉमी वर्ष 2025 तक करीब 644 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। ग्लोबल स्तर पर होने वाले इस धार्मिक भेदभाव को लेकर ना चर्चा होती है, ना कोई विरोध करता है, मिलॉर्ड भी सुनवाई नहीं करते हैं। हलाल इकोनॉमी वाले असली धार्मिक भेदभाव का पूरा मार्केट अब केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। हमने जब हलाल इकोनॉमी पर खोजबीन की तो पता चला कि हलाल का कट्टर खेल शेयर मार्केट तक पहुंच चुका है। कुछ लोग निवेश में भी इस्लाम के नाम पर हलाल और हराम का ज्ञान सिखा रहे हैं। यही है डीएनए में हमारी आज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें पता हमें चला ये कि ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी में निवेश अब हलाल और हराम हो चुका है। मुस्लिम निवेशकों को हलाल कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है। मुस्लिमों को हराम कंपनियों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। मुस्लिम निवेशकों को हलाल और हराम शेयर के बारे में बताया जा रहा है। हलाल और हराम शेयर क्या होते हैं, इस बात की पूरी जानकारी दी जा रही है। एक अमेरिकी कंपनी मुस्लिम निवेशकों को हलाल और हराम शेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। कंपनी का नाम है मुसफ़्फ़ा। मुसफ़्फ़ा यानी मतलब है उसका शुद्ध या पवित्र। इस कंपनी का मुख्य काम मुस्लिम निवेशकों को हलाल स्टॉक्स और हराम स्टॉक्स के बारे में जानकारी देना है। धर्म के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है। यह कंपनी पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में डील करती है और मुसलमानों को हलाल कंपनियों और हराम कंपनियों के बारे में बताती है। शेयर मार्केट में खास कंपनियों के लिए फील्डिंग सेट करना भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंपनी ने किसी शेयर को हलाल कहा तो यकीनन मुस्लिम उसे खरीदते हैं। शेयर फायदे में होता है, कंपनी फायदे में होती है। मुसफ़्फ़ा ने भारतीय स्टॉक मार्केट में शामिल कंपनियों में भी ये दोनों श्रेणियां बना दी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मुसफ़्फ़ा कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन में भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की डिटेल है। उनके आगे हलाल या नॉट हलाल लिखा है। अब हम आपको भारतीय कंपनियों के नाम नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इससे असली धार्मिक भेदभाव पैदा होता है। आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि दुनिया में हलाल सर्टिफाइड मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि अब शेयर मार्केट जैसी जगहों पर भी धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। मुसफ़्फ़ा कंपनी के वेब पेज पर उनका मिशन इस्लाम के मानने वालों को निवेश के प्रति जागरूक करना है, लेकिन विजन बहुत खतरनाक है। उनका विजन ये कि वो इस्लाम के मानने वालों को शरिया वाले शेयर दिलवाएंगे, ताकि वो निवेश करें तो उन्हें जरा यानी धन भी मिले और जन्नत यानी खुदा का घर भी मिले। हमने इस तरह की कंपनियों पर शेयर मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत की। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। आप जो खा रहे हो वो कौन सी कैटेगरी में है, हलाल है या हराम कैटेगरी जो उनकी है उसमें से है। अब यहाँ पे स्टॉक्स के हमारे मार्केट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक कम्युनिटी ही ट्रेडिंग कर रही है उस स्क्रिप्ट में और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें प्राइस में मैनिपुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं, जो रेगुलेटर परमिट नहीं करता है।
बिकॉज वो एक प्राइवेट क्लब जैसा बन जाएगा जो परमिट नहीं है अपने रेगुलेशन के हिसाब से। इसलिए ये कितना सक्सेस होगा इस टाइप के कंपनियां लिस्ट कराने के बाद, ये कहना बहुत मुश्किल है आज के दिन। यहां भारत में कुछ लोग दुकानों पर मालिकों के असली नाम लिखने को हिंदू मुस्लिम भेदभाव से जोड़ते हैं, हंगामा करते हैं। उधर पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरता वाला हलाल बाजार सब्जी मार्केट से लेकर स्टॉक मार्केट तक पहुंच चुका है। पैकेट बंद सामान भी धर्म बताने वाले अब स्टॉक में हलाल देख रहे हैं। अफसोस, हलाल नाम का धार्मिक भेदभाव अंतरराष्ट्रीय हो चुका है और हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे होने चाहिए या मालिकों के नाम नहीं लिखे होने चाहिए। जी न्यूज़।